भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। करीब 70% वोट डाले गए। देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण में मिल रही है सफलता। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज सर्दी पड़ने लगी है। आगामी सप्ताह में और तेज हो सकते हैं ठंड के तेवर। और आज करवा चौथ है। पति की लंबी आयु की कामना के लिए महिलाएं रखेंगी व्रत। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में कल 28 विधानसभा सीटों पर लगभग 70% मतदान हुआ। मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस ने राज्य में जीत के दावे किए हैं। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने अधिक मतदान को अपने पक्ष में लोगों का फैसला बताया है। दूसरी ओर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी। राज्य में पहली बार कोविड-19 महामारी के दौरान हुए इन चुनावों में लोगों ने सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खुले मन से मतदान किया। चंबल क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर मतदान के दौरान हिंसा, गोलीबारी और ईवीएम से तोड़फोड़ की कुछ मामूली घटनाओं को छोड़कर राज्य की सभी 28 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहीं मॉक पोल और मतदान के दौरान कुल मिलाकर 86 कंट्रोल यूनिट, 64 बैलेट यूनिट, 284 वीवीपैट को बदलना पड़ा। इन चुनावों में राज्य के 14 मंत्रियों सहित 355 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। धार जिले की बदनावर सीट पर सबसे अधिक मतदान हुआ। यहां 83.20% लोगों ने वोट डाले। कल मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों, कर्नाटक सिरा और आर नगर गुजरात में भी 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी कल मतदान हुआ। इस चरण में 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। इस चरण में कुल 1463 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बिहार में पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को हुआ था, जबकि तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। उधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इन 7 सीटों में से 6 भारतीय जनता पार्टी के और 1 समाजवादी पार्टी के पास थी। कल जिन 7 सीटों के लिए वोट डाले गए उनमें कुल 88 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ। उधर कर्नाटक में सिरा और आर नगर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। गुजरात में भी 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में कल वोट डाले गए। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर लगभग 92% पर पहुंच गई है। इस समय संक्रमित होने की दर 7.4% है। साप्ताहिक संक्रमण की दर 4.4%, जबकि दैनिक संक्रमण की दर 3.7% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने कल संवाददाताओं को बताया कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 5,991 लोग संक्रमित हो रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता मिल रही है। कई दिनों के बाद प्रदेश के 5 जिलों में कोई भी नया संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं करीब 80% जिलों में मरीजों की संख्या 20 से कम रह गई है। प्रदेश में अब तक 1,73,000 से अधिक कोरोना संक्रमितों में से 1,62,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,974 हो गई है। वहीं कोरोना के सक्रिय मामले 8,000 के करीब रह गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार मयंक चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस माह की शुरुआत से ही तेज ठंड पड़ने लगी है। देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से आ रही सूखी ठंडी हवाओं की वजह से मौसम में यह बदलाव आ रहा है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। कई जिलों में तापमान सामान्य से काफ़ी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। ग्वालियर संभाग के कई जिलों में तापमान सामान्य से बहुत कम, तो वहीं रीवा, सागर, होशंगाबाद, उज्जैन और भोपाल संभाग के कई जिलों में सामान्य से कुछ कम तापमान रहा है। सभी जिलों के न्यूनतम तापमान में से सबसे कम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रायसेन में रहा। मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटों में
प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सर्दी के तेवर और अधिक होने की संभावना जताई है। आज अश्विनी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। लोक मान्यता अनुसार पति की लंबी आयु की कामना के साथ महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद चंद्रमा को मिट्टी के बने करवा से अर्घ्य देकर वे अपना उपवास खोलेंगी। ये पर्व उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। देश के अन्य हिस्सों में भी इस पर्व को महिलाएं धार्मिक उत्साह के साथ मनाती हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आईपीएल के 13वें सीजन के 56वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ हैदराबाद ने प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं। इसी के साथ खराब नेट रन रेट की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स लीग से बाहर हो गई। शारजाह में लीग राउंड के आखिरी मैच में टॉस हारकर बैटिंग करते हुए मुंबई ने 150 रन का टारगेट दिया था। जवाब में हैदराबाद ने 17.1 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 151 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। आईपीएल में कप्तान डेविड वार्नर ने अपनी 48वीं और रिद्धिमान साहा ने अपनी 8वीं 50 लगाई। वार्नर 85 और साहा 58 रन बनाकर नाबाद रहे। शहबाज नदीम 19 रन देकर 2 विकेट को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल में लीग राउंड के सभी मैच खेले जा चुके हैं। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने प्लेऑफ में अपनी जगह बना ली है। दिल्ली और बेंगलुरु के पास अपना पहला खिताब जीतने का मौका होगा। वहीं मुंबई 5वीं और हैदराबाद तीसरी बार चैंपियन बनना चाहेगी। दुबई में खेले जाने वाले पहले क्वालीफायर में 5 नवंबर को मुंबई और दिल्ली की टीमें आमने सामने होंगी। 6 नवंबर को अबू धाबी में हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच एलिमिनेटर खेला जाएगा। आईपीएल के बीच बुधवार से वुमेन्स T20 चैलेंज की शुरुआत हो रही है। पहला मुकाबला हरमनप्रीत कौर की सुपरनोवाज और मिताली राज की वेलोसिटी के बीच शाम 7:30 बजे से शारजाह में खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करने के इरादे से उतरेंगी। इससे पहले दोनों टीमें 2019 में 2 बार आमने सामने आई थीं। लीग मैच में सुपरनोवाज ने वेलोसिटी को 12 रन से हराया था। वहीं दोनों टीमों के बीच खेले गए फाइनल में सुपरनोवाज ने वेलोसिटी पर 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। सुपरनोवाज के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में जेमिमा रोड्रिग्स पहले और हरमनप्रीत कौर दूसरे नंबर पर हैं। रोड्रिग्स ने 3 मैच में सबसे ज़्यादा 123 रन बनाए हैं। वहीं हरमनप्रीत ने 3 मैच में 98 रन बनाए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनधन खातों सहित बैंकों के 60 करोड़ बचत खातों पर कोई सेवा शुल्क नहीं लगता है। रतलाम में एसपी ने जावरा नागदा हाईवे का निरीक्षण किया और दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित किया। इस दौरान ढाबे, दुकान, गुमटी आदि भी हटाए गए। देश में अब तक 2 करोड़ 55 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। प्रदेश के शासकीय एवं निजी आईटीआई में रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। 9,969 खाली सीटों के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पुनः प्रवेश प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू की है। यह प्रक्रिया 20 नवंबर तक जारी रहेगी। राजधानी भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के लिए पहले की तरह प्रत्येक शुक्रवार को छोड़कर खुला रहेगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के संचालक ने बताया कि 1 नवंबर से 15 फरवरी की अवधि में सुबह 6:30 बजे से शाम 6 बजे तक इस उद्यान में पर्यटक भ्रमण कर सकते हैं। और भोपाल के पंचानन भवन की ऊपरी मंजिल में कल लगी आग से लघु उद्योग निगम के सरकारी दस्तावेज और फाइल आदि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। करीब 70% वोट डाले गए। देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण में मिल रही है सफलता। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज सर्दी पड़ने लगी है। आगामी सप्ताह में और तेज हो सकते हैं ठंड के तेवर। और आज करवा चौथ है। पति की लंबी आयु की कामना के लिए महिलाएं रखेंगी व्रत। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।